हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान में रिट 2022 का जो रिजल्ट है रिवाइज होगा, उसमें हिंदी विषय में कौन कौन से प्रश्न चेंज हो सकते हैं, किन किन प्रश्नों का उत्तर चेंज हो सकता है। ये लगभग 5 से 7 प्रश्न हैं जिनके प्रश्न चेंज होना, जिसके उत्तर होना चेंज होना स्वाभाविक है। ज़रूर होंगे, इनमें ज़रूर बदलाव होगा और इन बदलावों के बाद जो लास्ट परिणाम जारी किया जाएगा, जो मेरिट छँटी जाएगी, उसमें पहले वाले परिणाम और अब वाले परिणाम में बहुत अंतर पैदा होगा। काफ़ी परीक्षार्थी जो पहले मेरिट लिस्ट में आ गए थे वो बाहर होंगे और कई मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे। तो आप यदि प्लीज़ इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको रिट से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो हिंदी विषय के हैं उसमें पहला प्रश्न है कि संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। ये परीक्षा में था तो इसे उत्तर माना गया था जब जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जो पहले आंसर की जारी की थी उस टाइम पर। परंतु बाद में लोगों ने इस पर, बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई तो उसका कमला ऊपर बैठी है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ये मान लिया गया कि कमला ऊपर बैठी है। तो इन दो एक प्रश्न के दो उत्तर होने से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। आप देखेंगे कि जो कमेटी बैठी है वो इस प्रश्न पर क्या निर्णय लेती है, या डिलीट ही मानती है या ए और सी दोनों सही करती है। या तो ए और सी सही होंगे यदि इस पर कुछ कमेटी है, जो रिव्यू कमेटी है जिस पर कुछ फैसला लेती है, तो अन्यथा इस प्रश्न को डिलीट ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस प्रश्न में जो पहले आंसर की जारी की थी बोर्ड ने, तो इसकी कंजूसी जारी की थी, परंतु फिर परीक्षार्थियों ने इस पर आपत्ति लगाई तो इसका ऑप्शन ए मान लिया गया। तो इस प्रश्न का भी चेंजिंग होना संभव है, इस पर भी प्रश्नों पर भी चेंज होगा। अगला प्रश्न है कि प्रभु एक सुशील कन्या है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। इसको विशेष्य, जब विशेष्य होता है कि जो किसी की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो देखें तो देखो, सुशील कन्या है तो ये कन्या की विशेषता बता रहा है कि कन्या क्या है, सुशील है। तो उस टाइम में जो फर्स्ट आंसर की जारी की थी तो इसका उत्तर सी माना गया था। परंतु उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया और प्रभा एक सुशील कन्या है। देखें तो प्रभा की विशेषता बता रहे हैं, प्रभा ही एक सुशील कन्या है, तो इसलिए इसका उत्तर फिर बी मान लिया गया था। तो इस प्रश्न पर भी रिव्यू कमेटी अपना निर्णय जरूर देगी, या सी या बी दोनों सही मानती है या इस प्रश्न को डिलीट करती है। अगला है, कार्ड पर लिखे शब्दों के चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। कार्ड पर लिखे शब्दों के चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। तो जब बोर्ड ने अपनी पहली की जारी की थी तो इसमें साहचर्य विधि जारी की थी, और फिर अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई तो बोर्ड ने इस पर इसका मान लिया मॉन्टेसरी विधि। ये दोनों मिलती जुलती विधि हैं, दोनों मॉन्टेसरी के द्वारा ही ये विधि जारी की है, दोनों ने दिया है, और दोनों ही इन चित्रों को लकड़ी के ऊपर खांचों में मिलान करना होता है। तो इस प्रश्न को मॉन्टेसरी विधि मान लिया गया था, परंतु अब इसका उत्तर ए और बी दोनों मान सकते हैं। तो ये प्रश्न है जिस अभ्यर्थी में आप मिलान करना कितने प्रश्न सही होते हैं। अब है, निदानात्मक परीक्षा ली जाती है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों को मानसिक स्तर का जांचने के लिए,
या माननीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। तो जब अपनी बेस्ट आंसर की जारी की थी तो उसमें की थी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, नहीं, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए। उसके बाद इसमें ऑप्शन कर दिया कि छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। तो इस प्रश्न पर भी या तो ए और बी उत्तर होंगे या इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। अगला, निदानात्मक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांचना, विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना या मूल्यांकन करना। तो जब ये था, अब इसको डिलीट कर दिया गया है इस प्रश्न को। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या बोर्ड क्या निर्णय लेता है। इसके अंदर भी ये दोनों उत्तर सही हैं। अब बोर्ड की कमेटी है, उसका निर्णय आएगा तो पता चलेगा। इस प्रश्न पर भी कुछ हो सकता है, या डिलेक्ट होगा या दोनों ए बी सही माने जाएंगे, या इस प्रश्न पर कौन सा उत्तर सही होगा, इस प्रश्न पर भी तलवार लटकी हुई है। अब एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने बुढ़ापा माना था। इस पर भी कभी आपत्तियां लगी, पर इस प्रश्न पर उस टाइम कमेटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब यदि कमेटी ध्यान देगी तो ये प्रश्न भी 100% डिरेक्ट होगा। इसमें ऐसा कौन सा भी ऑप्शन नहीं है जो जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो जरूर देखो, बुढ़ापा माना गया है तो बूढ़ा कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बूढ़ा कोई जाति नहीं है, ये तो विशेषण है। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत, जवान और लड़का, तो ये विशेषता है, ये आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न 70-90% प्रश्न नहीं, 100 में से 99% इन प्रश्नों पर डाउट है। इन प्रश्नों में फेरबदल होगा और कई अभ्यर्थियों को राजस्थान के अध्यापक बनने का मौका जरूर मिलेगा। यह आपको अगले सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर इसका बोर्ड परिणाम जारी कर देगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि सीटीटी परीक्षा के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो एग्जाम सीटी चल रहा है, इसके तुरंत बाद कोई बोर्ड निर्णय जरूर लेगा। और मुझसे रिक्वेस्ट है कि जो अभ्यर्थी लग चुके हैं उनकी नौकरी सरकार न छीने, उनके साथ भी अन्याय न करे। और जो अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर 1 या 2 नंबर से छूट गए हैं तो उनके साथ भी अन्याय न हो, ये बोर्ड की गलती है। उन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग जरूर